मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पूरे प्रदेश की कांग्रेस में भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी इस कार्यवाही के विरोध में सड़कों से लेकर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। इसी कड़ी में नरसिंहपुर जिला भी इस विरोध की आग में सुलग उठा है। नरसिंहपुर जिले के कदावर नेता और पूर्व कांग्रेस विधायक श्रीमती सुनीता पटेल ने एक तीखी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की है और आज के दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिन घोषित कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना अब एक सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रशासनिक तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या बताया है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रेस विज्ञप्तियों और बयानों के माध्यम से कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा रही है। नरसिंहपुर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुनीता पटेल ने मोर्चा संभालते हुए इस कार्यवाही पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सुनीता पटेल ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक प्रमुख नेता का नामांकन रद्द करना चुनाव के सुचिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और आज का दिन इतिहास में काला दिन के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वह इस मुद्दे पर शांत बैठने वाली प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखना यह है कि इस प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सांसद विवेक तनखा, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, शहर कांग्रेस नेतृत्व ने यह प्रश्न उठाया कि क्या कानूनी प्रक्रिया चुनाव के अनुरूप संचालित होगी या राजनीतिक दावों के अनुरूप मीनाक्षी नटराजन जी को अभियुक्त नहीं बल्कि प्रतिवादी के रूप में दर्शाया गया है। प्रतिवादी और अभियुक्त की कानूनी स्थिति अलग अलग होती है। दोनों को समान मानकर की गई व्याख्या गंभीर कानूनी सवाल खड़े करती है। दूसरा, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33A और फॉर्म 26 की व्यवस्था का उद्देश्य उन कानूनी मामलों की जानकारी प्राप्त करना है जिनमें उम्मीदवार के विरुद्ध विधिवत आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तथा कानून के अनुरूप आवश्यक प्रकटीकरण अपेक्षित हो। कांग्रेस का मत है कि जिस आधार को नामांकन रद्द करने का कारण बनाया गया हो, इन प्रावधानों की भावना और व्याख्या से मेल नहीं खाता। मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया जाना केवल एक उम्मीदवार के प्रति अन्याय का मामला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रहार है। पूरे नरसिंहपुर जिले में गाडावारा विधानसभा में सबसे ज्यादा रेत खदान है। इसके लिए मैं प्रशासन से बार बार मांग करती रही कि वहां पर जो रेत वैध जो भी खदान वैध है उसका भी उनको चिन्हित कर उनका सीमांकन किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी रेत खदान वैध है, उन रेत निकाली जाए। आज की स्थिति में वहां पर रेत खदान जो वैध थी उनकी रेत तो पूरी निकल चुकी और अन्य जगह की जितनी जगह भी रेत थी पूरी उसकी खदानों की रेत निकाली जा रही है। गाडावारा विधानसभा में एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें डंपर हाईवा चलते हैं और रेत के जो डंपर चलते हैं उससे रोज घटनाएं हो रही हैं। कल की भी जो घटना हुई है तो बाजार से जो महिला थी 60 साल की, बाजार से आ रही थी, रेत के ट्रैक्टर से दबकर वो खत्म हुई है। तो अभी लगातार घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन से मैं दिसंबर से लगातार पत्राचार कर रही हूँ कि डंपरों का समय निश्चित किया जाए, उनकी गति कम करी जाए। निकल के सामने आ रही है जो पालराऊ रेत खदान है वो अवैध खदान है और कोई गुड्डा पाल नाम के व्यक्ति द्वारा उसे संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल संचालित हो रही हैं। अभी मैंने जब ये लेटर भेजा था जब से बहुत प्रशासन थोड़ी सख्ती कर रहा है कि अवैध जितना कोई उत्खनन हो रहा था वो तो 80% खदानों का उत्खनन रुका हुआ है, लेकिन बहुत सारी खदानों में अभी अवैध चल रहा है। ये कल की घटना है, ये भी एक अवैध खदान चल रही थी, वहाँ घटना हुई है। क्या उस परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी होगी? बिल्कुल, उस परिवार के साथ मैं दिन भर उसके संपर्क में रही। कल शाम को उन लोगों को बहुत गरीब परिवार था तो उन लोगों से मैंने उनको 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी दिलवाई है।
तो मैम क्या अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन के हाथ बंधे हुए मुझे ऐसा लगता है कि बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जांच करी जाए। जहां जहां पुलिस थाने के सामने से अवैध रेत निकल रही है और पुलिस थाने वाले बैठ के देख रहे हैं, तो इससे हमको समझ में आता है कि ये पूरा प्रशासन को कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। इसमें शासन की सत्ता के कुछ लोग दलाल हैं जो उसमें संरक्षण दिए हुए हैं, वो अवैध उत्खनन कर रहे हैं।